guys, welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले आगे की थियोरम्स की। लास्ट लेक्चर तक हम 4 थियोरम्स की बात कर चुके थे। आज हम थियोरम 5 की बात करेंगे। सो ये थियोरम कहती है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, देन इनफीमम एस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एस। तो ये थियोरम क्या है? बिल्कुल सिंपल सी थियोरम है और छोटी सी थियोरम है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा मैंने प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हमें क्या शो करना है कि इनफीमम एस किससे छोटा है? सुप्रीमम एस से। ये चीज़ हमें शो करनी है, तो इसके आगे टू शो लिख लेते हैं। अब हमें वो कह रहे हैं कि एस कैसा सेट है? एक नॉन एम्प्टी और बाउंडेड सबसेट है। एस कैसा है? एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है आर का। वर्ड क्या है? बाउंडेड। तो हमें बाउंडेड वर्ड से ये पार्ट क्लियर है ना कि बाउंडेड है, इट मीन्स वो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। बाउंडेड एक सुप्रीमम होगा, मीन्स उसका एक इनफीमम होगा। आप सिंपली लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट एस बी बाउंडेड देन बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखोगे, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर इनफीमम एस एंड सुप्रीमम एफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम एस और इनफीमम एस एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सो हम मान लेते हैं इसका एक इनफीमम एस और सुप्रीमम एस हम मान लेते हैं कि इनफीमम एस टी है और एम जो है वो क्या है? सुप्रीमम एस। ठीक है, अगर टी जो है इनफीमम एस है और एम जो है सुप्रीमम एस, हम इसको मान लेते हैं फॉर एवरी स्मॉल एस इन कैपिटल एस। ठीक है, अब सिंस इनफीमम एस क्या है? टी है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन कि टी एस से छोटा है, और हम ऐसे यहाँ पे m के लिए कह सकते हैं कि s किससे छोटा है? m से। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास t किससे छोटा आ गया? m से। अल्टीमेटली t m से तो छोटा हो गया, इसका मतलब इनफीमम t क्या है? इनफीमम s और m क्या है? सुप्रीमम s। तो अल्टीमेटली हमारे पास इनफीमम s किससे छोटा आ गया? सुप्रीमम s से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया रिजल्ट। हमें यही पार्ट प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे इक्वालिटी हो जाती तो हम उस केस में क्या कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो वो सिंगलटन सेट बन जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका क्लियर प्रूफ लिखा हुआ है। कोई डाउट हो किसी को, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से हमारे रिजल्ट्स हैं, थियोरम्स हैं, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है और एक दो बार आप इसको लिख के देख लोगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। थ्योरम 6 कहती है कि S जो है एक बाउंडेड सबसेट है R में, T एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। हमें दिखाना है ये वाला पार्ट। देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम जो है आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें भी इस थ्योरम को दे रखा है, पर उसके अंदर बस S और T की जगह कोई और उन्होंने ले रखी है वैल्यूज। ठीक है, तो मतलब थ्योरम सेम है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है? इनफीमम एस को हमें छोटा दिखाना है इनफीमम टी से, फिर उसको सुप्रीमम एस से, सॉरी सुप्रीमम टी से, और उसको सुप्रीमम एस से। ये आपको पार्ट 2 शो करना है। अच्छा, क्लियरली यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बाउंडेड, तो हम क्या बता सकते हैं कि बाउंडेड वर्ड लिखा है तो इट मीन्स बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर इट्स सुप्रीमम एंड इनफीमम एस विल एग्जिस्ट। सो वी कंसीडरिंग अल्फा टू बी द इनफीमम एस and beta to be the supremum s. So by the definition we can have s is less than equals to s and beta is greater than equal to s for every s in s, यहाँ पे भी लिख लो for all s in capital S. ठीक है, so ultimately what we can have, अच्छा t हमें given है, moreover t हमें सबसेट given है s का, तो हम क्या कह सकते हैं? t is the subset of s for any non-empty set, for any non-empty set T in S. ठीक है, for any T हमने एक T सेट मान लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें से हमने एक वैल्यू ले ली T जो हमारे किस में बिलोंग करती है? S में। तो अब हम क्या कह सकते हैं? T S में बिलोंग कर रहा है तो हम इसे
इसको टी से रिप्लेस करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा किससे छोटा आ गया, टी से, और वो बीटा से। ठीक है इतनी बात। अब हम फिर से आ जाते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से। अच्छा ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लो और इधर से फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो। ठीक है। अच्छा अब आपको क्या पता चल गया, हमने टी यहाँ पे लिखा, तो अब हम क्या कह सकते हैं, टी कहाँ पे एक बाउंडेड हो गया, अल्फा बीटा के बीच में आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, टी कैसा सेट हो गया, एक बाउंडेड सेट हो गया। सिंस दिस इंप्लाइज कि टी इज अ बाउंडेड सेट, तो अगेन बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर आप क्या कह सकते हैं, its infimum and supremum t will exist. So again we considering let infimum t to be gamma and supremum t to be delta. ठीक है। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अब हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन से कि अल्फा जो है वो एक लोअर बाउंड बन जाएगा हमारे टी सेट के लिए। तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं कि गामा जो है वो क्या बन गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वी कैन इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू गामा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, इनफीमम एस इज लेस देन इनफीमम टी। इसको अब आप थर्ड इक्वेशन ले लो, ये मैंने थर्ड इक्वेशन नेम कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन से बीटा इट इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट टी, और डेल्टा जो है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। सो इट इम्प्लाइज कि डेल्टा विल बी लेस देन इक्वल्स टू बीटा। तो इट इम्प्लाइज डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपने यहाँ पे मानी, सुप्रीमम टी। तो अब हम यहाँ पे डेल्टा की जगह लिख देंगे सुप्रीमम टी इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा। आपने यहाँ पे इनिशियली माना हुआ है बीटा क्या है, सुप्रीमम एस। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सुप्रीमम टी किससे छोटा आ गया, सुप्रीमम एस से। इसको फोर्थ कंडीशन मान लो। सो जब आप थर्ड और फोर्थ कंडीशन को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है कि इनफीमम एस किससे छोटा आ गया, इनफीमम टी से, और इनफीमम टी आ गया सुप्रीमम टी से, और वो आ गया सुप्रीमम एस से। तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। और हम ये वाली चीज किससे कह सकते हैं कि ये इनफीमम और सुप्रीमम छोटे, इस वाली थ्योरम से जो अभी हमने की, ये थ्योरम 5, ये वाली जो अभी हमने थ्योरम ऊपर पढ़ी ना, इस थ्योरम से हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। एक बार देख लेंगे, यहाँ पे इसका रिजल्ट कर रखा है मैंने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, यहाँ पे 4 इक्वेशन बनी है कि यहाँ पे आपके पास ये 4 टर्म्स हमें प्रूव करने को कही हुई है, इनफीमम एस, इनफीमम टी, सुप्रीमम टी, सुप्रीमम एस। हमने इन सब की ही वैल्यूज ले ली और फिर हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, सो आई होप ये थ्योरम आपको इजी लगी होगी। इन केस पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, ये थ्योरम आती है, आप प्लीज थ्योरम 5th को भी प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशली नोट में कि इफ क्वेश्चन इज ऑफ 7.5 मार्क्स देन प्रूव दिस थ्योरम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट इज बाउंडेड बिलो। अब वर्ड क्या लिखा है, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो से क्या समझते हैं हम, इनफीमम होगा, बिल्कुल ठीक। Prove that infimum s is equals to minus times the supremum minus s such that s belongs to R। ये वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख लेंगे क्या शो करना है हमें। हमें गिवन है s एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। मैं जो ये सिंबल बना रही हूँ आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है इट इज नॉट, एस इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है एस जो एक नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं जो इस पेपर पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें मैं हमेशा ऐसे ही लिख रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। इट इज द सिंबल कि मैं यूज कर रही हूँ एस इज नॉट एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या शो करना है, और ये हमें गिवन है कि बाउंडेड बिलो है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका इनफीमम एस एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या शो करना है कि इनफीमम एस जो है वो माइनस टाइम्स है सुप्रीमम, अच्छा सुप्रीमम माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर है। ये चीज अब हमें शो करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि let S be a bounded below set, then by completeness property of R we can say its infimum S exists। मान लेंगे उस infimum S को हम से L नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं,
फॉर एवरी स्मॉल एस इन कैपिटल एस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, फिर भी एस किस में रहेगा, कैपिटल एस में। मान लेते हैं जो चीज हमें प्रूव करनी है, इस वाले सेट को हम टी नाम दे देते हैं, माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एस बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम इस कंडीशन से क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज माइनस एल इज दी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, सॉरी टी सेट हमारे पास है ना, इट इज द अपर बाउंड फॉर द सेट टी। नाउ टी इज बाउंडेड अबव सेट, अब हमने टी को क्या बता दिया, इट इज बाउंडेड अबव, उसका अपर बाउंड आ गया तो इट मींस इट इज बाउंडेड अबव। सो देन अगर वो बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम टी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर सुप्रीमम टी एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एल क्या है, सुप्रीमम टी है, सुप्रीमम टी क्या है, माइनस एल है। तो अब हम मान लेते हैं जो ये वाली कंडीशन है ना जहाँ पे आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको अब हम वन कंडीशन ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। नहीं, अब हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से अब हम क्या कह सकते हैं कि माइनस एल अपर बाउंड है, ऐसे लिख दो, सेंस फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस एल इज द अपर बाउंड, so we can have, now we assume m being any element in capital is such that m is less than minus l, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस चीज में यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं, देखो हमें क्या दिखाना है अपने प्रूफ में, अगर आप ध्यान से देखो हमें दिखाना है माइनस टाइम सुप्रीमम है, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये अपर बाउंड है, अब हम इसी को लीस्ट अपर बाउंड दिखा देंगे और हमारा क्वेश्चन डन है, ठीक है। तो अब हमने बोल दिया कि एक एलिमेंट m है जो s में है सच दैट m छोटा आ गया माइनस एल से। अब हम अपना ही क्लेम कर लेते हैं, देखेंगे सकते हैं कि m इज नॉट दी अपर बाउंड, ठीक है। अगर m अपर बाउंड नहीं है तो अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं, माइनस m किससे बड़ा आ जाएगा, l से, तो क्या एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्टिंग वन एलिमेंट s डैश एंड s such that माइनस m किससे बड़ा है, s डैश से, वो l से, माइनस उधर भेज देंगे तो m छोटा आ जाएगा माइनस s डैश से, लेस देन माइनस l, फॉर सम माइनस s डैश एंड t मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये क्या स्टेट करते हैं, अब आप देखो m क्या आ गया, इट कांट बी द अपर बाउंड, वो नहीं बन सकता, सो इट इम्प्लाइज, आप ऐसे लिख दोगे, इट इम्प्लाइज m इज नॉट द upper bound for set t, so it implies that minus l is the least upper bound। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने इनफीमा में इसको l ले लिया, तो l किससे छोटा आ गया, s से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इक्वेशन वन ले लिया, t अब हमने क्या मान लिया, माइनस एस, जो हमें बेसिकली गिवन था सेट, हमने वो मान लिया टी। तो अब हमने क्या कहा कि माइनस एल जो है अपर बाउंड हो जाएगा टी का, हमने हमारी कंडीशन होल्ड कर रही थी। अब माइनस एल क्या आ गया, अपर बाउंड हो गया, रैंडमली नहीं लिया है हमने, ये माइनस एल यहाँ पे था और ये कंडीशन से हम देख के यही कह सकते थे कि माइनस एल जो है अपर बाउंड होगा हमारा, ठीक है। तो हमने इसको अपर बाउंड मान लिया टी सेट का, टी अब जो है बाउंडेड अबव आ गया, तो सुप्रीमम टी एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो सुप्रीमम टी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये सुप्रीमम टी की वैल्यू क्या है, माइनस एल है, क्योंकि यहाँ से हमें यही पता चल पा रहा है। अब सुप्रीमम टी को माइनस एल दिखाने के लिए पहले तो हम ये दिखाएंगे कि ये अपर बाउंड है, फिर हम दिखाएंगे कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो देखो अपर बाउंड दिखाना तो बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम इक्वेशन वन इट इज क्लियर कि माइनस एल जो है अपर बाउंड है। अब हम मान लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट m है जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं सच दैट m किससे छोटा है, माइनस एल से। हम क्लेम कर लेते हैं कि m इज नॉट एन अपर बाउंड, तो क्या हो जाएगा, माइनस m किससे बड़ा आ जाएगा, l से। फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक एलिमेंट s डैश एग्जिस्ट करेगा हमारे s में सच दैट माइनस m किससे बड़ा आ जाएगा, s डैश से, जो l से। तो इट इम्प्लाइज कि m किससे छोटा आ गया, माइनस एस डैश से, बेसिकली माइनस को हमने उस साइड भेजा है, अपर बाउंड नहीं हो सकता हमारे सेट टी के लिए, तो इसका मतलब माइनस एल क्या आ गया,
लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एक थ्योरम और है, इसका प्रूफ मैं चाहती हूँ आप खुद ट्राई करें। हमने ऐसे वाले टाइप का प्रूफ पीछे अभी डिस्कस किया है, उसी के पैटर्न से होगा, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। थ्योरम क्या कहती है, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ए इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर एवरी ए इन ए एंड बी इन बी, शो दैट सुप्रीमम ए इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम बी। एक बार इस थ्योरम को जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि लेट ए एंड बी बी दी बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर, डिफाइन अ सेट ए प्लस बी where it is defined as a plus b such that a is in capital A and small b is in capital B. Show that supremum a plus b is same as supremum a plus supremum b and infimum a plus b is same as infimum a plus infimum b. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो है सुप्रीमम वाला पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इन्फीमम वाला पार्ट आप खुद ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि बात सेम ही है, बस मैं चाहती हूँ कि आप सुप्रीमम वाला मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, इन्फीमम वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वैसे पेपर में जो है अगर ये थ्योरम आती है और आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता तो आप सिमिलरली करके भी इस पार्ट को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। हमें क्वेश्चन थ्योरम में ही लिखा हुआ है कि ये बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, तो मान लेंगे एस जो है बाउंडेड सेट है, तो सुप्रीमम ए और सुप्रीमम बी एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम ए को क्या मान लेते हैं L1 और सुप्रीमम बी को क्या मान लेते हैं L2। ए किससे छोटा आ जाएगा L1 से, बी किससे छोटा आ जाएगा L2 से, तो a प्लस बी किससे छोटा आ गया L1 प्लस L2 से। ठीक है, तो सुप्रीमम ए और सुप्रीमम बी क्या हो गए, अपर बाउंड हो गए। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, अभी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि सुप्रीमम ए और सुप्रीमम बी क्या हो गए, अपर बाउंड्स हो गए। तो सुप्रीमम ए की वैल्यू L1, सुप्रीमम बी की वैल्यू L2, तो इनका जो समीशन है वो किससे छोटा आ जाएगा M से। मान लेते हैं, अब हम क्लेम ये रख रहे हैं कि M जो है ये अपर बाउंड नहीं है। अब हम ये शो कर रहे हैं कि M जो है वो अपर बाउंड नहीं है, तो अपर बाउंड उसको नहीं दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, L1 को उधर ले जाएंगे तो M माइनस L1 हो जाएगा। एक बार देख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास कि M माइनस L1 किससे छोटा आ गया L2 से। ठीक है, ठीक है, M माइनस L1 किससे छोटा आ गया L2 से। और ये अब L2 क्या है हमारे पास, सुप्रीमम B है, तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारे पास सुप्रीमम B है, तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि ये वाले जो पार्ट है M माइनस L1 ये क्या नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं हो सकता हमारे B सेट के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको। अब हम क्या कहेंगे, अब हम मान लेंगे कि यहाँ पे कोई एक दूसरा एलिमेंट B का एग्जिस्ट कर रहा है, से B डैश। ठीक है, अब हम कहेंगे कि वो B डैश किससे बड़ा है M माइनस L1 से। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि एक एलिमेंट B डैश एग्जिस्ट कर रहा है B में, सच दैट M माइनस L1 किससे छोटा आ जाएगा B डैश से। तो ये जो M माइनस B डैश है वो L1 से छोटा आ गया, ये L1 उधर भेज दो, B डैश उधर भेज दो। अब L1 क्या है आपके पास, सुप्रीमम A, तो ये पार्ट किसका, ये पार्ट सुप्रीमम नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं हो सकता A सेट का। सो आप मेंशन कर देंगे कि M माइनस B डैश इज नॉट द अपर बाउंड फॉर द सेट A, क्योंकि सुप्रीमम A जो है वो L1 है हमारे पास। तो अब हम ऐसे ही कहेंगे कि एक एलिमेंट A डैश एग्जिस्ट करेगा A में, सच दैट ये M माइनस B डैश किससे छोटा आ जाए A डैश से। तो M किससे छोटा आ गया A डैश प्लस B डैश से, जहाँ पे A और B क्या है आपके एलिमेंट्स, सुप्रीमम A और सुप्रीमम B। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर A में है तो A डैश भी A में ही होगा, है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर A में है और A डैश भी A में होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास B में है तो B डैश भी कहाँ होगा, B में। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये A प्लस B बन गया, तो इसका मतलब M जो है वो अपर बाउंड नहीं बना, मेंशन कर देंगे M इज नॉट दी अपर बाउंड। तो A प्लस B क्या है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट L1 प्लस L2। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं
कि इट इम्प्लाइज L1, इट इम्प्लाइज, हम ऐसे लिख देंगे, इट इम्प्लाइज L1 प्लस L2, ये क्या आ गए हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड आ गए। सिमिलरली अब हम किसके लिए शो कर सकते हैं, इनफीमम A प्लस B किसके इक्वल आ जाएगा, इनफीमम A प्लस इनफीमम B के लिए। मैं चाहती हूँ इस पार्ट को आप खुद ट्राई करें, ठीक है। थ्योरम मुश्किल नहीं थी, हमने सुप्रीमम A को एक एलिमेंट दे दिया L1, सुप्रीमम B मान लिया L2। डेफिनेशन से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि A L1 से छोटा होगा और सुप्रीमम B के लिए B L2 है तो वो B जो है छोटा आ जाएगा L2 से, ठीक है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, फिर हमने इसका सुप्रीमम बता दिया, फिर हमने कहा कि हम एक एलिमेंट M देख लेते हैं जो अपर बाउंड नहीं होगा हमारे A प्लस B का, तो हमने बस उसको अपर बाउंड नहीं दिखाया और बस लास्ट में आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर M अपर बाउंड नहीं बना तो जो L1 प्लस L2 है वो क्या बन गया, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, थ्योरम नंबर 10 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये भी आपकी सिंपल है, जैसे आपने अभी पीछे डिस्कस किया हमने वैसी ही होगी, एक बार देख लेते हैं। मान लेंगे गिवन क्या है थ्योरम में, ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट एस बी द नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। वर्ड बाउंडेड देखते ही समझ जाना इनफीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। सो सुप्रीमम ए एस किसकी इक्वल आ जाएगा, ए टाइम सुप्रीमम स्मॉल एस वेयर दिस एस बिलोंग्स इन कैपिटल एस फॉर एवरी ए ग्रेटर देन 0। बट इफ ए इज लेस देन 0 देन सुप्रीमम ए एस क्या हो जाएगा, ए टाइम्स इनफीमम स्मॉल एस सच दैट स्मॉल एस किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एस में। तो क्लियरली S is a bounded set, तो its supremum and infimum S will exist by the completeness property of R। इसमें लिख लेंगे एक मिनट, completeness property of R, its supremum and infimum S exist। So S क्या आ जाएगा, S such that S किस में बिलोंग करता है, कैपिटल S में। हमने ये सेट अपनी तरफ से मान लिया और T हम ले लेंगे AS। S क्या है, यही वाला सेट, तो ये AS बन गया। अब हमें क्या दिखाना है, ये शो कर मान लेंगे कि S is a non-empty subset and it's bounded, so consider supremum S is equals to L, ठीक है। हमने यहाँ पे दो सेट बनाए हैं, एक बार लिख लेते हैं। एक सेट हमने S रखा जिसमें हम मान रहे हैं कि सारे छोटे S बड़े S में होंगे, और एक सेट हमने T रखा जो कि क्या हो जाएगा, AS। AS का क्या मतलब है, A small s such that this small s belongs in capital S, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि A पॉजिटिव के लिए, ठीक है। सो कंसीडरिंग सुप्रीमम एस टू बी एल, मान लेंगे ऐसे लिखोगे, लेट सुप्रीमम एस इज इक्वल्स टू एल, तो एस किससे छोटा आ जाएगा, एल से, फॉर एवरी एस इन कैपिटल एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास ए एस है तो हम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर हमारा इस पैटर्न का आ जाए कि ए एस पता चल गया कि वो ए एल से छोटा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए एल क्या आ गया, इट इज द अपर बाउंड फॉर द सेट। अब हम मान लेंगे कोई एक दूसरा एलिमेंट v, अब हम कंसीडर कर लेंगे, लेट v भी लेस देन एल, तो v बाई ए कितना आ जाएगा, लेस देन एल, तो l क्या बन गया, सुप्रीमम बन गया, और v by a क्या हो गया, it is not the upper bound, so it implies, so then there existing some s dash and s such that v by a किससे छोटा आ जाएगा, s dash से। हमने बता दिया कि l जो है वो सुप्रीमम बन गया, और v by a क्या है, it is not the upper bound। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट s dash एग्जिस्ट करेगा such that v by a किससे छोटा आ जाएगा, s dash से, ठीक है। v बाई एस डैश से छोटा आ गया, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि v किससे छोटा आ गया, ए एस डैश से, और हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ए एस डैश किसमें, t में बिलोंग करेगा, ठीक। तो अब v क्या आ गया हमारे पास, क्लियरली v इज नॉट द अपर बाउंड फॉर द सेट t। तो al क्या बन गया आपके पास, सो इट इम्प्लाइज कि al इज द लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। सबको यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रूफ, ये वाला सबको क्लियर होगा पार्ट, ठीक है।
हमने यहाँ पे बता दिया कि एल जो है वो अपर बाउंड बन गया, फिर हमने बता दिया कि यहाँ से वी जो है अपर बाउंड नहीं है, तो एल जो है लीस्ट अपर बाउंड बन गया। ठीक है, अब वो लीस्ट अपर बाउंड बन गया तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एल किसके इक्वल आ गया, सुप्रीमम टी के, क्योंकि आपने यहाँ से कंसीडर यही किया था, एल को आपने क्या माना था, सुप्रीमम एस। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था ना कि सुप्रीमम एस किसके इक्वल है, एल के। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए एल कितना आ जाएगा, सुप्रीमम टी विच इज सेम एज सुप्रीमम ए एस। ठीक है, फॉर एवरी एस इन एस, तो ए इंटू सुप्रीमम एस किसके इक्वल आ गया, सुप्रीमम ए एस के। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो इसका दूसरा रिवर्स वाला पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से ट्राई करें। ठीक, आई होप आपने ट्राई किया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें दिखाना है सुप्रीमम ए एस किसके इक्वल है, ए इनफीमम एस के, जब ए की वैल्यू छोटी है 0 से। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि सुप्रीमम एस फिर से एल है। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट्स आए आपके पास, हो सकता है जो अभी मैंने केस डिस्कस किया वो वाला केस दे दे, या हो सकता है ये वाला केस आ जाए, या हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए। तो दोनों केसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक केस भी अगर आपको समझ आ गया ना, दूसरा केस जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक, तो एस की सुप्रीमम एस क्या आ गया, एल आ गया। तो हम इसकी डेफिनेशन से ये कह सकते हैं, फॉर एवरी एस इन कैपिटल एस। ओके, अब आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एस किससे बड़ा आ जाएगा, ए एल से। सिंस ए की वैल्यू लेस देन 0 है, ये भी आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे पीछे अभी हमने जो थ्योरम डिस्कस की थी, जो भी हमने केस डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया था तो मेंशन नहीं किया था, आप मेंशन कर देंगे कि ये ए पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपने ए से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हम मेंशन करना भूल गए थे कि ए पॉजिटिव के मैंने मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि ए एल क्या बन गया हमारे पास, लोअर बाउंड बन गया। मान लेते हैं वी किससे बड़ा आ जाएगा, ए एल से, तो वी बाई ए किससे छोटा आ गया, एल से। क्यों, क्योंकि ए इज लेस देन 0, ए की वैल्यू नेगेटिव है ना। तो अब हम वी बाई ए को क्या नहीं कह सकते, इट कांट बी दी अपर बाउंड। अगर मैं इसे क्रॉस लगा रही हूँ ना तो इसका मतलब है इट कांट बी दी अपर बाउंड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब ये अपर बाउंड नहीं बना तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो अब हम फिर से कहेंगे कि कोई एलिमेंट एस डैश एग्जिस्ट करेगा आपके केस में, सच दैट वी बाय ए किससे छोटा आ गया, एस डैश से। तो वी किससे छोटा आ गया, वी अब बड़ा आ जाएगा ना ए एस डैश से, क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन 0 है। आइडली ये क्या होगा, वी अपॉन ए लेस देन एस डैश है, तो आप जब ए को उस साइड भेजोगे तो ए एस डैश हो जाएगा। सिंस ए की वैल्यू नेगेटिव है, ए इज लेस देन 0 है ना, तो ये साइन रिवर्स होके ये हो जाएगा, वी बड़ा आ जाएगा ए डैश ए एस डैश से। ठीक है, तो वी क्या नहीं बना, वी फिर से, अब वी को हम लोअर बाउंड नहीं कह सकते इस सेट का, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेंशन कर देंगे कि सिंस v इज नॉट द लोअर बाउंड, सो देयरफॉर v क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो al किसके इक्वल आ गया, इनफीमम t के, और ये क्या आ जाएगा as such that s belongs in s, तो इनफीमम s किसके इक्वल आ गया, सॉरी इनफीमम t al के इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनफीमम as is same as a टाइम सुप्रीमम s। ठीक है, यहाँ पे इसका कंप्लीट प्रूफ है, आप एक बार देख सकते हैं। बस हमने उसी सेम पैटर्न से प्रूफ किया है, कुछ भी इसमें नया नहीं किया, वही वाला सेम प्रूफ है जो चलता आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लेना, यहाँ पे एस सेट भी मेंशन कर देना, टी भी मेंशन कर देना। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप मेंशन करो, क्योंकि आप इनिशियली अपने क्वेश्चन में लिख चुके हो, बट अगर आप इसमें लिख दोगे, अगर ये पार्ट सिर्फ अकेला आता है तो इसमें वो चीज़ें मेंशन कर देना।